हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था, देन किशोरावस्था। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है और इन्फेंट चाइल्ड में डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखेंगे। उससे पहले चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो समय ख़राब ना करते हुए चलते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं कि विकास होता किस प्रकार से है। तो अगर मैं भार की बात करूं, वेट की बात करूं, तो जो इन्फेंट चाइल्ड है भाई, जन्म से इन्फेंट चाइल्ड क्या है भाई, जन्म लिया उसने, जन्म लिया और जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था के बारे में ही यहाँ पे बात होने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो भार जो है, वेट जो है, वो बालक का जो भार है वो बालिका से थोड़ा सा अधिक होता है। यहाँ पे पौंड में दिया हुआ है 7.15 पौंड बालक का होता है, 7.13 पौंड किसका होता है, बालिका का। तो 1 kg 1 किलोग्राम मतलब 2.2043 पौंड। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंसेस होता है, आपको आइडिया लग जाएगा। 1 kg इज इक्वल टू 2.20 पौंड। ठीक है ना। और पहले जो प्रथम 6 माह हैं उनमें शिशु का भार, दोनों ही शिशुओं का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनका जो भार है वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, पहले 6 महीने में ही जो भार है वो 2 गुना हो जाएगा और 1 वर्ष के अंत तक वो भार है 3 गुना हो जाएगा। किसका, जन्म के समय के जो भार था उसका। 6 महीने में 2 गुना और अगले 6 महीने में 1 गुना और बढ़ जाएगा। तो 1 वर्ष में 3 गुना भार यहाँ पे हो जाएगा। शिशु का भार आधा पौंड प्रति महीने के हिसाब से बढ़ता है और 5वें वर्ष के अंत में 38 से 43 पौंड के बीच में इसका भार हो जाता है। किसमें, 5वें वर्ष के। तो हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया, जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष के बच्चे, मतलब इन्फेंट चाइल्ड, जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें। अब चलते हैं लंबाई की तरफ। भाई शैशवावस्था, जन्म के समय बालक की जो लंबाई है बालिका की लंबाई से अधिक होती है इन्फेंट चाइल्ड में। लेकिन उसके बाद में मैंने आपको जनरल वीडियो में बताया था कि 9 वर्ष की उम्र में बालिका में विकास तीव्र गति से होता है, और ये वीडियो मैंने बना रखी है। और जो लड़का है उसमें विकास होता है तुम्हारा 11 या 12 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 9 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो रहा है या 11-12 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इनमें जो विकास है वो लेट होता है। तो यहाँ पर लड़कियाँ आगे निकल जाती हैं, पहले कम होती हैं। ठीक है भाई, लड़के की लंबाई यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे जाने पे, यहाँ पे बाल्यावस्था में लड़की जो है वो तीव्र गति से वृद्धि करती है। जन्म के समय बालक की लंबाई 20.5 इंच और बालिका की लंबाई 20.3 इंच, हल्का सा कम है। और अगले 3-4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है। ठीक है, ये तीव्र गति से यहाँ पे बढ़ने लगती है। उसके बाद बालकों की लंबाई बालिकाओं से आगे निकलने लगती है उसके बाद जाके। ठीक है, क्योंकि वृद्धि जो है वो बालिकाओं की जो वृद्धि है, ये मैं वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। ठीक है, तो वो वृद्धि है 11 से 12 मैक्सिमम, इसमें वृद्धि यहाँ पे रुक जाती है, मैक्सिमम हो जाती है जो लंबाई है। ठीक है, लेकिन बालकों की जो लंबाई है वो लगभग 15 वर्ष तक चलती रहती है। तो यहाँ पर बालकों की जो लंबाई है वो अधिक हो जाती है बाद में जाके। तो पहले वर्ष में शिशु की जो लंबाई है वो 10 इंच बढ़ जाती है 1 वर्ष में। जितनी लंबाई उसकी है, सपोज करो जितनी भी उसकी लंबाई है उसमें 10 इंच की वृद्धि लगभग हो जाती है प्रथम वर्ष में। और दूसरे वर्ष में फिर ये लंबाई कम होती है और सिर्फ 4 या 5 इंच होती है। तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में उसकी लंबाई थोड़ी और कम बढ़ती है। तो यहाँ पर सभी को पता है कि जो स्टार्टिंग में जो वृद्धि है वो ज़्यादा तीव्र गति से होती है और उसके बाद में वृद्धि की जो दर है वो कम होने लगती है। सिर व मस्तिष्क, तो नवजात शिशु में सिर की जो लंबाई है उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। 25% जो है वो सर ही होता है। छोटे बच्चों का सर बड़ा होता है, आपने देखा होगा। उसके बाद में फिर बाकी जो शरीर है, हाथ पैर की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है सर की अपेक्षा। तो पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, पर उसके बाद गति हो जाती है धीमी, क्योंकि डेवलपमेंट हो जाता है लगभग पूरा।
जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। इस पे देखो, ये पॉइंट जो है ये मेन है, इन पे टिक करते रहना, लिखते रहना, कहीं पे यही पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको लगता है वीडियो में ऐसे ही बता दिए गए हैं। 350 ग्राम होता है और शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। यह भार 2 वर्षों में हो जाता है दूना और 5 वर्ष में शरीर के कुल भार का 80% हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मस्तिष्क, सिर व मस्तिष्क की जो वृद्धि दर है वो स्टार्टिंग में रहती है तीव्र, तो सबसे ज़्यादा वहीं पे वृद्धि होती है और उसके बाद फिर इसकी वृद्धि रुक जाती है। तो ये है प्रोसेस, इस पे आपको देना है ध्यान। नेक्स्ट, हड्डियाँ कैसे बढ़ती हैं? तो नवजात शिशु की हड्डियाँ होती है छोटी और इनकी संख्या होती है भाई 270। इन्फेंट चाइल्ड में हड्डियाँ होती हैं 270, और जब हम चाइल्डहुड की बात करें तो यहाँ पे हड्डियों की संख्या होती है 300। अब ये टिक लगाने हैं आपको, ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कहाँ पे, एडोलेसेंस, यहाँ पे जो हड्डियों की संख्या हो जाती है वो 206 हो जाती है। ठीक है, हार्ट बीट इन्फेंट चाइल्ड में 140 होती है, चाइल्डहुड में 100 होती है और एडोलेसेंस में 72 होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, याद, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इन्फेंट चाइल्ड में सबसे तीव्र गति से दिल धड़कता है, दिल धक धक करता है रे, ठीक है ना। और चाइल्डहुड में 100 धड़कने प्रति मिनट, यहाँ पे ये प्रति मिनट है, ये प्रति मिनट है, और उसके बाद में 72 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैशवावस्था में छोटी होती हैं, लचीली होती हैं, कोमल होती हैं, बच्चा अपने शरीर के अंगों किसी प्रकार से मोड़ सकता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कर पाते। कारण, क्योंकि अस्थिकरण हो जाता है, अस्थि निर्माण हो जाता है। जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो जुड़ जाती हैं और एक बड़ी हड्डी का रूप ले लेती हैं, जो कि ज़्यादा टफ और मजबूत होती है, बट लचीली नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से दिन प्रतिदिन ये क्या है, हार्ड होती जाती है। इसी प्रक्रिया को अस्थि निर्माण या फिर अस्थिकरण बोलते हैं। बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण की गति तीव्र होती है, डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है बालिकाओं का। ठीक है, मानसिक डेवलपमेंट भी जल्दी हो जाता है, शारीरिक डेवलपमेंट भी जल्दी हो जाता है, इसीलिए शायद आगे निकल रही हैं लड़कियाँ। तो लड़कों ज़्यादा ध्यान दो, फोकस करो भैया। ठीक है, लड़कियाँ हर क्षेत्र में आपको बीट कर रही हैं। दांतों की बात करते हैं। टीथ, छठे माह में शिशु के अस्थायी या दूध के दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। जब बच्चा हो जाता है 6 माह का तब स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नीचे के आगे वाले जो 4 दांत, सबसे पहले 2 निकलते हैं। ठीक है, गलती से भी उंगली नहीं देना, क्योंकि काट लेगा बच्चा, दांत निकलते बहुत काटता है भाई। ठीक है, सभी बच्चे, ये नेचर होता है। 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या हो जाती है 8 और लगभग 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या 15 या 16 होती है। ठीक है, तो ये सभी दांत वहाँ पे निकल जाते हैं 4 वर्ष का आयु में, 5 वर्ष की आयु में। किसी के लेट भी हो जाता है, वेरी कर जाता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है, इसमें टॉलरेंस लेके चलना आप लोग। मांसपेशियाँ जो हैं, नवजात शिशु की मांसपेशियाँ का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। 23%, ठीक है, 23% मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का, याद रखेंगे। और मांसपेशियों के प्रतिशत भार में धीरे धीरे हो जाती है, बढ़ोतरी होती रहती है, क्योंकि मांसपेशियां डेवलप होती रहती हैं और शरीर मजबूत होता जाता है। अन्य अंगों की बात करें तो भैया, नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का होता है 23%। यह भार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। इन्फेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बताया अभी 140 बार धड़कती है। ठीक है, 6 वर्ष, जब ये बाल्यावस्था में आता है, चाइल्डहुड स्टेज में 100 हो जाता है और उसके बाद में 72 नेक्स्ट स्टेज में। शिशु के शरीर के ऊपरी भाग का लगभग पूर्ण विकास कितने वर्ष की आयु में हो जाता है? 6 वर्ष की आयु में। टांगों और भुजाओं का विकास अति तीव्र गति से होता है और पहले 2 वर्षों में टांगे 1.5 गुना और भुजाएं 2 गुनी हो जाती है। ठीक है भाई, जन्म से लेके जो पहले 2 वर्षों में टांगे 1.5 गुना बढ़ जाती हैं और भुजाएं 2 गुनी बढ़ जाती हैं। ठीक है, जन्म के समय जितनी लेंथ होगी, अगले 2 वर्षों में उसकी लेंथ हो जाएगी एकदम डबल।
ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप बहुत ज़्यादा याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वो क्या है? विकास का महत्व समझते हैं। 3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर और मस्तिष्क में संतुलन आरंभ हो जाता है। उसके शरीर के लगभग सब अंग जो है वो क्या करने लगते हैं? कार्य करने लगते हैं, और उसके हाथ एवं पैर हो जाते हैं मजबूत। फलस्वरूप स्ट्रेंग ने क्या बोला स्ट्रेंग ने? शिशु अपने नैतिक गृह कार्यों में लगभग आत्मनिर्भर हो जाता है। ठीक है, जो गृह कार्य है उनमें, और 5 वर्ष के अंत तक अनेक शिशु पर्याप्त स्वतंत्रता और कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है भाई, 5 वर्ष का बच्चा है तो वो अपने कार्य जो है उसके वो खुद से करने लगेगा, चाहे खेलने के हो, कूदने के हो, या फिर अपने नित्य कर्म जो है वो चाहे हो। ठीक है, पोटी करना है, टॉयलेट करना है, ये सब वो खुद से करने लग जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये कुछ पॉइंट्स थे शैशवावस्था में, और आज की वीडियो होती है यहाँ पे फिनिश। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्लियर गाइज? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।